एप्पल ने WWDC 26 में AI के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चेंज किए हैं और आईफोन 11 को भी iOS 27 का अपडेट मिलने वाला है। तो क्या क्या चीजें अपडेट हुई है डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे Siri AI में न्यू आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और अब ये आपके फोटोज, मैसेजेस, कैलेंडर सबको एक्सेस कर सकता है। हाँ, वैसे ये गूगल के एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा, एप्पल के एप्लीकेशन से ही ये कनेक्ट रहेगा। उसके साथ ही एक डेडिकेटेड Siri का एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ पे वो हिस्ट्री वगैरह सेव करके रखेगा और चाहो तो वहां से ही चैट वगैरह कर सकते हो। और अब Siri आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है उसको भी समझ सकता है और पहले से बेहतर आंसर दे सकता है। नाउ सिस्टम परफॉर्मेंस एंड UI चेंजेस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे पूरे सिस्टम के एनिमेशन, एप्लीकेशन लॉन्च पहले से फास्ट और स्मूथ फील होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग CPU शेड्यूलर का यूज किया गया है, तो किस हिसाब से टास्क को हैंडल करना है ये बेहतर तरीके से कर पाता है। बाकी जो एप्लीकेशन की ओपनिंग स्पीड है वहां पे भी इंप्रूवमेंट आया है। और यहाँ पे और एक चीज नोटिस करोगे, एप्लीकेशन के लोगो वगैरह यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। बाकी और एक इश्यू था, जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट में हूँ, वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो अगर बाहर निकलता हूँ तो या तो मैं मैन्युअली करना पड़ता है, स्मूथ तरीके से स्विच नहीं होता। उसको भी iOS 27 में फिक्स किया गया है। बाकी मैक वाले अपडेट को गोल्डन गेट बोला गया है और वहां पे जो कॉर्नर होते हैं जो एप्लीकेशन के वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट थे, तो उसको फिक्स किया गया है। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज वो है ये स्लाइडर। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से ग्लास वाला इफेक्ट चाहिए, तो वो अब स्लाइडर से आप कंट्रोल कर सकते हो। ना कैमरा की बात करें तो यहाँ कैमरा UI को थोड़ा सही किया गया है। नीचे आप देखोगे तो अब यहाँ पे दूसरे मोड भी आपको सही तरीके से दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपको एक Siri का डेडिकेटेड मोड मिल जाएगा जहाँ पे अगर आप कोई भी चीज ऐसे सर्च करोगे, तो जैसे कि अगर आप कोई फूड वगैरह उसमें कितनी कैलोरीज है या फिर कोई बिल डालोगे तो वो इस तरीके से आपको सेपरेट कर देगा। बाकी फोटोज वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे देखोगे तो पहला जो फीचर है वो है इरेज का। अब ये पहले भी था लेकिन इसका हाल तो आपको पता ही है। Good morning। लेकिन इस बार ये काफी बेहतर हो चुका है। अब दूसरा है रीफ्रेम का ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो थोड़ा सा इसे एंगल चेंज कर सकते हो। बाकी तीसरा है वो फोटो एक्सटेंडर का ऑप्शन है, जिससे कुछ इस तरीके से आप फोटो को फिल कर सकते हो। बाकी अगर फोटो एक्सटेंडर या फिर रीफ्रेम का ज्यादा यूज करोगे तो उस केस में आपको क्लाउड सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। बाकी ऐप शॉर्टकट एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अब यहाँ पे एक छोटा लेकिन अच्छा चेंजेस है। अब देखो, आपको पता है शॉर्टकट एप्लीकेशन में हमें सारी चीजें ऐसे मैन्युअली करनी पड़ती है, लेकिन अब आप यहाँ पे बस डिस्क्राइब करो और ये आपके लिए उस हिसाब से शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। सो डेफिनेटली अब इसका यूज बढ़ने वाला है। बाकी सफारी में यहाँ पर चीज देखने को मिले हैं। पहला है, अगर आपने मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखे हैं तो उस केस में ये उसको ऐसे ग्रुप वाइज अरेंज कर देगा। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई कॉन्सर्ट का टिकट बुक कर रहे हो, वो मिल नहीं रहा या फिर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। जैसे ही वो स्टॉक में आएगा तो आपको जो है सफारी की तरफ से अलर्ट मिल जाएगा। बाकी इमेज प्लेग्राउंड है, उसमें भी अपडेट है। पहले तो आपको पता है इतना कुछ खास इमेज जनरेट नहीं करता था, लेकिन इस बार ये इंप्रूव हुआ है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो पासवर्ड मैनेजर है उसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज है। जैसे कि आपका अगर कोई पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो यहाँ पे वो दिखा देगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फिक्स पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक ही उस साइट का पासवर्ड चेंज कर देगा और यहाँ पे सेव कर देगा। सो आपको मैन्युअली चीजें नहीं करनी पड़ेगी। बाकी किड्स मोड में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। अब जैसे कि अब पेरेंट काफी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या फिर स्क्रीन का टाइम कस्टमाइज करना हो गया या कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो गया, कोई अननोन पर्सन से बात करना, तो ये सारी चीजों में यहाँ पे परमिशन की जरूरत होगी। और अगर आप चाहो तो किस हिसाब से कौन सी चीजें कितनी देर यूज करने देनी है वो चीजें डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर आज संडे है तो उसको एंटरटेनमेंट का ज्यादा टाइम देना है, तो वो सारी चीजें यहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हो। बाकी कुछ दूसरे फीचर्स की बात करें तो एयरड्रॉप से वो 80% तक फास्ट देखने को मिलेगा। बाकी फाइनली एयरपोर्ट्स में आपको इक्विलाइजर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। होम एप्लीकेशन है, वहां पे अगर मल्टीपल नोटिफिकेशंस आती है तो उस कंडीशन में ये उसको समराइज कर देगा, या फिर बाकी जो कैमरा के व्यू है वहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको ये आपके लिए समराइज करके ऐसे शो कर देगा। और बाकी विजन प्रो में कुछ अपडेट है, जैसे कि पेनोरामा शॉट अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। उसके साथ ही उसको एज ए एनवायरनमेंट भी सेट कर सकते हो और वहां पे आपको इस तरीके से Siri का आइकॉन शो होगा, तो उसको उठा के ऐसे कहीं पे भी रख सकते हो। और अगर आप उसके सामने ही जैसे देखोगे
तो वो डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, आपको हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है। कंपेटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये जो आईफोन 11 से सारे मॉडल में मिलने वाला है। सो आईफोन 11 के तकरीबन 7 साल के अपडेट हो चुके हैं। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ध्यान रहे कि जो सिरी का एडवांस एक्सप्रेशन या फिर एडवांस डिक्टेशन वाला फीचर है उसके लिए 12 GB रैम की जरूरत होगी, यानी कि ये फीचर जो है आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स और आईफोन एयर में चलने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑन डिवाइस चलते हैं और इसमें एप्पल का हेवी मॉडल यूज हुआ है जिसमें 12 GB रैम चाहिए, और अगर इससे भी हेवी टास्क हुआ तो वहां पे उसका जो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट है उसका यूज होगा। और एप्पल के जो दूसरे प्रोडक्ट है जैसे कि 15 प्रो या फिर 16 सीरीज 17, तो उसमें भी जो दूसरे एप्पल इंटेलिजेंट वाले फीचर है वो चलने वाले हैं। और हो सकता है भाई 12 GB में देखो हेवी मॉडल का यूज किया गया है, तो ये 8 GB वाले जो मॉडल है वहां पे 3 बिलियन वाला पैरामीटर यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे भी आपको कुछ चीजें ऑन डिवाइस मिलती है। और एप्पल के इस AI बैकएंड में जो है देखो वहां पे फाउंडेशन मॉडल ही यूज हो रहा है, लेकिन वहां पे गूगल जेमिनी को भी यूज में लिया जा रहा है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट। आपको इसमें से कौन सा पसंद आया कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।